Hello students, today we are going to discuss some more modal verbs which are should, must and ought. So listen to me carefully without wasting any time. Let's start. हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मॉडल कहते हैं। थोड़ा और उसको आज डिफाइन करेंगे कि मॉडल वर्ब कौन वर्ब होती है। मॉडल्स ऐसे वर्ब होती हैं जो वाक्य से हमें या तो नेसेसिटी आवश्यकता या फिर इंटेंट सब्जेक्ट का कोई इंटेंट यानी कि कोई इरादा होता है या फिर वाक्य में कोई पॉसिबिलिटी कोई संभावना का शो होती है या सब्जेक्ट की कोई एबिलिटी को डिस्कस किया जाता है। उस केस में हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। पहली वीडियो में हम कैन, कुड, मे और माइट को डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शुड, मस्ट एंड ought टू। चलिए शुरू करें। जब सेंटेंस के लास्ट में नेसेसिटी का फील होगा यानी कि चाहिए शब्द का प्रयोग होगा तब हम इन तीनों मॉडल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? जब हमें सेंटेंस में कोई सजेशन, कोई एडवाइस या कोई ड्यूटी शो हो रही होगी तब हम वाक्य में मॉडल वर्ब की तरह शुड का प्रयोग करेंगे। अब मॉडल वर्ब जो है सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या यूं कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, इसलिए ये जो सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उसके बिल्कुल साथ में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल्स। हमें रोजाना पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी डेली। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जब ये सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो इसको शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म शुडंट के रूप में भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। सताना मीन्स तंग करना। यू शुड नॉट टीज। टीज मीन्स होता है किसी को तंग करना या सताना। यू शुड नॉट टीज द पुअर। अब यहाँ द पुअर जो है इसके बाद इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। जब भी किसी एडजेक्टिव वर्ड के पहले द का प्रयोग हो जाता है तो वो एडजेक्टिव जिस भी समुदाय के लिए, जिस भी कम्युनिटी के लिए यूज होता है या जिस व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है वो उस तरह की पूरी कम्युनिटी को शो करता है। अब यहाँ द पुअर का जो सेंस है वो है सभी गरीब लोग, और यदि केवल पुअर हम प्रयोग करें तो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मॉडल हमारा मस्ट। मस्ट को हम किस प्रकार यूज करते हैं? मस्ट का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस से हमें कोई डेफिनेट कोई चीज या कोई फर्म डिटर्मिनेशन या कोई प्रोहिबिशन या कंपल्सेशन का फील आएगा। यानी कि सेंटेंस से हमें ये शो होगा कि कर्ता किसी कार्य को निश्चित रूप से करेगा, किसी चीज में उसका कोई फॉर्म डिटरमाइन उसने किया हुआ है, कोई दृढ़ संकल्प किया किसी कार्य को करने का, या किसी काम को करने के लिए प्रोहिबिशन का फील आएगा यानी कि मना की जाएगी, या किसी कार्य को करने का कंपल्सेशन यानी कि बाध्यता होगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। तुम्हें समय पर ही विद्यालय पहुंचना चाहिए। दैट्स ए कंपल्सेशन। नेसेसरी है, ये बहुत जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है कि विद्यालय समय से जाया जाए। ऐसे वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। जब एक निर्धारित समय के अंदर कोई कार्य किया जाता है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। ये प्रोहिबिशन है यानी कि मना किया गया है किसी कार्य को करने के लिए कि वो नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे यू मस्ट नॉट
प्ले हियर, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सभी को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। सभी को मतलब सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को। तो यहाँ पर फोर्सफुली ये बात कही गई है और यह हमें किस वर्ड से शो हो रहा है? सेंटेंस में जो एक वर्ड यूज किया गया अवश्य, ये अवश्य वर्ड ये शो करता है कि ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो फोर्सफुली बोला गया है, फोर्सफुली हमसे ये कार्य करने को कहा गया है और ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे ऑल मस्ट रीड द रामायण। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है एक दिन सभी को मरना है। ये कंपलसरी है, डेफिनेट है, तो ऑल मस्ट डाई वन डे, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक मॉडल आ जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं ought to। ought to का प्रयोग कब हम करेंगे? जब सेंटेंस से हमें कोई हमारी मॉरल ड्यूटी या कोई सजेशन शो होगा, देन वी विल यूज ought to एज ए मॉडल वर्ब। हमें अपने गुरुजनों का यानी कि टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी ought to respect our teachers because this is our moral duty। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। We ought to help the poor। वही चीज जो अभी बताई गई थी, पुअर के साथ में जब हम दी का प्रयोग करेंगे तो वो सभी गरीब लोगों को शो करेगा। तुम्हें रोज पूजा करनी चाहिए। You ought to worship daily। एक चीज याद रखेंगे कि जब हम कहीं शुड का प्रयोग करने जा रहे हो तो हम शुड के स्थान पर ought to या ought to के स्थान पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज मॉडल verb should, we can use ought to also at that place। Okay, tell your views via comment section, and if you like this video, press like button, and you find our content useful for you, subscribe our channel and share with your friends। Thanks for watching this video।